कहानी के शुरू में एक कॉलेज दिखाता है जहाँ शेखर नाम का एक प्रोफेसर बुजुर्ग लोगों की ज़िंदगी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। बातों ही बातों में वो अपने माँ के बारे में बताते हैं जो कि इस कॉलेज में कैंटीन चलाती है। इनका नाम बेबी है और ये 70 साल की है। वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि इनसे दूर ही रहना क्योंकि वो किसी का भी बात नहीं मानती। फिर सीन शिफ्ट होकर कैंटीन में दिखाया जाता है जहाँ बेबी काम करते करते कहती है कि उन्हें बड़े सिंगर बनने के सपने थे पर वो सपना सपना ही रह गया। इधर बेबी की बचपन की दोस्त चैंटी को दिखाया जाता है। वो पूजा कर रहे थे और बेबी उन्हें कहते हैं कि पूजा के सामान के ऊपर पैसे खर्च करने से अच्छा पैसा जोड़ लो, बुढ़ापे में काम आएंगे। फिर चैंटी बेबी को भगवान से पंगा लेने से मना करते हैं। इधर सुलोचना आके शो अप करने लगता है कि उनका बेटा फॉरेन कंट्री में है और वो बहुत सारा पैसा भेजता है खर्च करने के लिए। ये सब बात बेबी को अच्छा नहीं लगता। फिर बेबी उन्हें टांग मार के गिरा देती है और वो जाके चैंटी के ऊपर गिरती है। इससे चैंटी की कमर में मोच आ जाती है। फिर बेबी उनके कमर में गर्म सेक दे रही थी। तब चैंटी न्यूज़पेपर में किसी की मौत के बारे में पढ़ रहे थे। बेबी उन्हें कहते हैं कि वो मरने से पहले अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचा के रखेगी क्योंकि वो जब मर जाएगी तब न्यूज़पेपर में अच्छी फ़ोटो डाल सके। इधर चैंटी की बेटी आ जाती है। बेबी और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे को देखकर झगड़ने लगते हैं पर वो बहुत ही मज़ेदार था। फिर बेबी अपने घर जाने के लिए निकलती है और पीछे पीछे चैंटी भी आते हैं। असल में चैंटी बेबी को पसंद करता है। इधर सीन शिफ्ट होकर एक ऑडिशन में दिखाता है जहां बेबी का पोता रॉकी और उसका ग्रुप ऑडिशन दे रहे थे। तब जो फीमेल सिंगर थी उसकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से ऑडिशन नहीं हो पाता। इधर मूवी की मेल लीड कैरेक्टर विक्रम को दिखाते हैं जो कि इस प्रोग्राम की हेड है और वो एक अच्छे सिंगर के तलाश में है। सीन शिफ्ट होकर बेबी की घर दिखाती है जहाँ बेबी की बहू माधवी रॉकी को डांट रही थी क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता और सारा दिन गिटार लेकर बाहर गाना बजाता है। फिर बेबी रॉकी के सपोर्ट में बोलती है कि गाना बजाना सबकी बस की बात नहीं, मेरा पोता तो अरिजीत बनेगा। असल में वो अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने सिंगर बनने की अधूरी सपना अपने पोते में देखती है, इसीलिए अपनी बहू और पोती के साथ उनका सादा नहीं बनती। फिर वो माधवी को उल्टा सीधा बोल देती है उसके ही बच्चों के सामने और माधवी खाना बनाने चली जाती है। बेबी वहाँ पर भी आके उनसे चिढ़ती है। फिर सुबह का सीन दिखाता है। बेबी फिर से ब्रेकफास्ट को लेकर माधवी से चिक चिक शुरू करती है। तभी बेबी की बेटा शेखर बाहर जाने वाला था। तब बेबी आके अपने हाथों से उसका जूता पोंछ देती है और बहू से कहती है कि उन्हें बाहर तक छोड़ के आने को। तभी बाहर से एक आवाज आती है और दिखाता है कि माधवी चक्कर खा के गिर गई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां डॉक्टर कह रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से ही माधवी को स्ट्रोक हो गया है। फिर माधवी को होश आने के बाद वो बेबी को वहां से चले जाने के लिए कहती है। इधर डॉक्टर शेखर को समझाता है कि माधवी की हालत सीरियस है। माधवी की स्ट्रेस की वजह बेबी ही है, इसीलिए डॉक्टर माधवी से बेबी को दूर रहने की सलाह देती है और उन्हें ओल्ड एज होम भेज देने के लिए बोलते हैं, पर शेखर राजी नहीं होता। तभी बेबी आ जाती है और शेखर को कहती है कि माधवी छोटी सी बात को बड़ी बना रही है, उसे उतना कुछ नहीं हुआ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सब सुन के बेबी की पोती उनके ऊपर चिल्ला उठती है और कहती है कि माँ की ये हालत आपकी वजह से ही हुआ है, इस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो, और बेबी को उनके लाइफ से चले जाने के लिए कहती है। बेबी ये सब सुन के शॉक हो जाती है और रोते रोते अपने कैंटीन चली आती है। तब चैंटी बेबी को कहता है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखने के लिए वो सब सही कर देंगे। बेबी भगवान के नाम सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है कि उन्होंने उसे सिर्फ दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया, सिंगर बनने की सपना छीन लिया, जब शादी के बाद बच्चा हुआ तब पति को भी छीन लिया। ये सब बात याद करके वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तब रॉकी कॉल करके बेबी को उसके प्रोग्राम में बुलाता है। बेबी वहाँ जाने के लिए निकलती है। तब रास्ते में उन्हें एक मेला दिखता है। वहाँ एक आदमी बेबी को गणेश जी की मूर्ति देता है और कहता है कि आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगा, इसे हमेशा अपने पास रखो। बेबी पहले लेने से मना कर देती है। फिर वो आदमी जोर जबरदस्ती वो मूर्ति दे देता है। कुछ देर जाके उन्हें फिर एक फोटो स्टूडियो दिखाई देता है और वो स्टूडियो के अंदर चली आती है।
वहाँ के फोटोग्राफर बेबी का बहुत तारीफ करता है। फिर बेबी उन्हें एक फ़ोटो खींच देने के लिए कहती है, जिससे कि वो 24 साल की लड़की लगे। फ़ोटो खींच जाने के बाद बेबी बारिश से बचने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि बेबी असल में एक 24 साल की लड़की हो गई है और ये हमारी फेवरेट एक्ट्रेस समांथा है। कॉफ़ी शॉप में कुछ लड़के बेबी को छेड़ रहे थे और बेबी को ऐसा लगा कि मैं तो बुढ़ी हूँ, मुझे क्यों छेड़ रहा है। ये सोच के वो उन लड़कों की पिटाई कर देती है। फिर वो खुद को आईने में देखती है कि वो कितनी यंग हो गई है और घबरा के मेले की तरफ भागती है। वहाँ जाके उन्हें कोई मेला दिखाई नहीं देता। वो एक जगह रात बिताती है और सुबह नींद से उठकर समझती है कि बुढ़ापे की सारी दर्द गायब हो चुकी है और वहाँ पे खूब मस्ती करती है। और बेबी को लगता है कि उनके सारे अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें और एक चांस मिली है। फिर वो पार्लर जाती है अपनी लुक चेंज करने के लिए और वो अपने नए लुक से बहुत ही खुश है। इधर चैंटी और शेखर बेबी की खोज में परेशान हो रहे थे। फिर शेखर पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करने के लिए जाते हैं। बेबी चैंटी के घर आती है पर वो लोग उसे पहचान नहीं पाते। इधर बेबी अपना नाम स्वाति बताती है और उसे इधर एक भाड़े में रूम चाहिए। वो लोग उसे पूछताछ करके एक रूम दे देता है। फिर शाम होने पर बेबी चुपके से अपने घर एक चिट्ठी डालने जाती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, तुम लोग भी ठीक से रहो। इधर रॉकी आता है चैंटी के घर वो चिट्ठी लेकर। वहाँ वो बेबी को देखता है गाना गाते हुए और बेबी उसे सिगरेट पीते हुए देखकर मारने लगती है। फिर बेबी को याद आता है कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा। रॉकी स्वाति को अपने म्यूजिक ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए पूछता है और वो राजी हो जाती है। अगले ही दिन वो लोग एक प्रोग्राम में गाना गाने के लिए जाते हैं। वहाँ वो म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम बेबी को गाना गाते हुए देख के पसंद कर लेते हैं। इधर स्वाति और चैंटी एक साथ बैठकर मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते स्वाति की हरकतें देखकर चैंटी को बेबी की याद आने लगता है। इधर पुलिस शेखर को बताता है कि बेबी का एटीएम कार्ड कोई यूज कर रहा है, कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। रास्ते में विक्रम को बेबी दिख जाता है। वो उसे पीछे से बुलाने लगता है और बेबी उसको आवारा लड़का समझ के पुलिस के हाथ में दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होके बेबी के घर दिखाती है जहाँ बेबी आई हुई है, क्योंकि एटीएम कार्ड ब्लॉक कर देने से बेबी को पैसों की तकलीफ हो रही थी। इधर आके अपने रूम में घुस के सारे छुपा हुआ पैसा निकाल लेती है। इधर पुलिस स्टेशन में शेखर और चैंटी को पुलिस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जहां एक लड़की बेबी का एटीएम कार्ड यूज कर रही थी। चैंटी उस लड़की की बैग और छाता को पहचान लेता है और उन्हें स्वाति के ऊपर शक होता है कि वो बेबी को किडनैप करके रखी है। जब स्वाति घर में नहीं थी तब चैंटी उसके रूम में जाके छानबीन करता है और उन्हें बेबी का सब पुराना सामान दिख जाता है। फिर उन्हें यकीन हो जाता है कि स्वाति ही बेबी का किडनैपर है। इधर छाद में स्वाति खाना बना रही थी और चैंटी पीछे से आकर स्वाति की सर में मार के उसे बेहोश कर देता है। जब स्वाति को होश आता है तब चैंटी उसे कहता है कि बेबी को कहाँ छुपा के रखी है, बता दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तब स्वाति चैंटी को डरा देती है और कहती है मुझे जाने दो, नहीं तो मैं बेबी को मरवा दूंगी। और चैंटी भी डर के उसे खोल देता है। फिर स्वाति चैंटी को मार मार के बेहोश कर देती है। ये सीन काफी मजेदार था। फिर जब चैंटी को होश आता है तब स्वाति उन्हें सब कुछ बता देती है कि वो ही बेबी है। चैंटी उसके बात पे भरोसा नहीं करता। तब बेबी उन्हें सारी पुरानी बातें याद कराती है। तब जाके उन्हें यकीन होता है कि यही बेबी है। इधर सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट में दिखाता है, जहां बेबी खाना खाते खाते चैंटी को ये बोल रही थी कि उसे अब सब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। फूल गोभी पत्ता गोभी खाने से भी गैस नहीं होता। ना दांतों में दर्द है, ना घुटनों में दर्द है और बाल भी काला और घना हो गए हैं। अगले दिन बेबी और रॉकी का ग्रुप एक म्यूजिक ऑडिशन में आते हैं, जहां बेबी विक्रम को देख के शॉक हो जाती है और विक्रम उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके बोलता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था। वो स्वाति को लेकर एक म्यूजिक शो करना चाहता है। बेबी मान जाती है और ये भी कहती है कि रॉकी और उसका ग्रुप भी साथ में गाएगा और सब मान जाते हैं। फिर इधर शो शुरू होने की तैयारी हो ही रही थी, तभी स्वाति घबरा जाती है। तब विक्रम आके उसे समझाता है। फिर वो स्टेज पे गाने के लिए तैयार होती है और उनका परफॉर्म सबका दिल जीत लेता है। विक्रम और बेबी एक दिन बाहर खाने के लिए जाते हैं। वहाँ बेबी बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है और विक्रम से कहती है कि जब तक जवान हो खा पी लो, बुढ़ापे में दांत भी नहीं रहेगा। पर विक्रम तो उससे इम्प्रेस करने में लगा था,
असल में विक्रम स्वाति को पसंद करने लगा था और कहीं ना कहीं स्वाति भी विक्रम को पसंद करने लगी थी। इधर शेखर बेबी को लेकर परेशान हो रहे थे, तब रॉकी आकर अपने माँ के साथ खिटपिट शुरू कर देती है। फिर शेखर उसे समझाता है कि माँ के साथ ऐसे बात नहीं करते, माँ का प्यार ऐसा ही होता है। इधर विक्रम की माँ चैंटी को स्वाति की दादाजी समझ के उनसे स्वाति और विक्रम का शादी का बात करके आते हैं, पर स्वाति विक्रम से शादी नहीं करना चाहती, उसे तो अपनी जिंदगी जीनी है। रॉकी और विक्रम में म्यूजिक को लेकर छोटी सी लड़ाई हो जाता है। फिर बेबी रॉकी को समझाने जाती है, तभी एक बाइक से लगकर बेबी की पैर में थोड़ी सी छिल जाती है। घर आके बेबी और चैंटी देखता है कि पैर की चोट में से झुर्रियाँ दिख रहा है। तभी वो लोग समझते हैं कि बेबी की बॉडी से खून निकलते ही वहाँ झुर्रियाँ पड़ जाता है। फिर अगले ही दिन बातों ही बातों में चैंटी शेखर को बता देता है कि स्वाति ही बेबी है, पर शेखर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि चैंटी पागल हो गए हैं। इधर म्यूजिक शो में जाने वक्त रॉकी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर रॉकी की जगह स्वाति गाना गाती है और ये शो जीत जाता है। उसके बाद स्वाति हॉस्पिटल चली आती है रॉकी को खून देने के लिए, और चैंटी उसे समझाता है कि खून निकलते ही तुम बुढ़ी बन जाओगी, पर स्वाति कोई बात नहीं मानती। शेखर चुपके से इन दोनों की सारी बात सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि यही उनका माँ है, और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इधर विक्रम स्वाति की खोज में हॉस्पिटल आते हैं और चैंटी उसे कहता है कि स्वाति हमेशा के लिए चली गई है। फिर विक्रम स्वाति के यादों के साथ रहने के लिए वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होके कुछ दिन बाद का दिखाता है, जहाँ रॉकी स्टेज पे गाना गा रहा था और बेबी और उनकी फैमिली ऑडियंस में बैठे थे, जहाँ सब लोग खुश दिख रहे हैं, और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग दिखाता है।